हेलो स्टूडेंट, मैं वसंत यादव आज क्लास 12 में इंटरमीडिएट ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन को बताने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न बिंदुओं का चर्चा करना है। एडवर्ब को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, एफर्मेटिव तथा नेगेटिव, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, असर्टिव से एक्सप्लेनेटरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इत्यादि। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। बच्चों, आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, जो ग्रामर का मुख्य पार्ट है। ग्रामर के मुख्य पार्ट में इसका ये चैप्टर है, देखें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ है टू चेंज द फॉर्म, टू चेंज द फॉर्म, यानी रूप परिवर्तन करना। रूप परिवर्तन करना, टू चेंज द फॉर्म मतलब रूप परिवर्तन करना। रूप परिवर्तन करने का मतलब क्या? जो एक रूप से दूसरे रूप में हम वाक्य को परिवर्तित कर दें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। जैसे रमेश इज ए गुड बॉय। अब इसको हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर दें, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे देखें, रमेश इज नॉट ए बैड बॉय। रमेश इज नॉट ए बैड बॉय। अब आप देखें दोनों का क्या है। इसमें जब हम परिवर्तित करेंगे एक रूप से दूसरे रूप में, तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल रूप में परिवर्तन होना चाहिए। तो अर्थ देखें, इसमें अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ देखें, रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। या उसी को हम दूसरे रूप में कह देते हैं, रमेश इज नॉट ए बैड बॉय। रमेश एक बुरा लड़का नहीं है। अर्थात है क्या? अच्छा लड़का है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन जो टू जो आता है यहाँ, टू एडवर्ब होता है। एडवर्ब, इस टू एडवर्ब को हटाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो देखें कैसे बनता है टू को हटाने को। यहाँ टू का क्या अर्थ है पहले जाने। टू का अर्थ है बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट। इसकी हिंदी है उचित सीमा से अधिक। टू का मतलब है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उचित सीमा से अधिक, यानी अत्यधिक टू का अर्थ होता है। अब हम इसको बदलते हैं। देखें, इसको हम टू को हटाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनता है, आप देखें इस वाक्य के माध्यम से। इस वाक्यों को देखें।
he is too weak to walk। अब यहां he is too weak to walk का अर्थ आप समझ लें कि वह वॉक करने के लिए काफी कमजोर है, यानी ज्ञान के प्रॉपर लिमिट है, यानी वह इतना कमजोर है कि वह चल ही नहीं सकता। तो इसको हम जब टू को हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब ये देखें कैसे होता है। इसके जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब दूसरे रूप में जब इसको हम बदलेंगे, जब जो ही दूसरे रूप में बदलेंगे तो हमें जरूर ध्यान देंगे कि इसके पहले और जो दूसरा बनने जा रहा है इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे देखें, अब इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ही इज, यानी यह ही और इज कर्ता और क्रिया दोनों सेम उतर जाएगा। यहां देखें, ही इज उतर गया। अब टू को हटाएंगे क्योंकि टू को हटाना है ट्रांसफर में, तो ये टू को हटा दिया। टू को हटाएंगे, यहां इसके जगह पर सो का प्रयोग करेंगे, सो भी हो गया। अब इस टू के जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, तो ही सो हो गया। अब यहां दैट आ गया, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है, यहां पर इन्फिनेटिव है। अब दैट के बाद जो है इस वाक्य को हम निगेटिव बनाएं, जैसे हम पहले वाक्य को समझाकर आपको बनाए थे, उसी तरह से इसे निगेटिव बन जाएगा। ये जो करता है यहाँ, ये प्रोनाउन के रूप में इसको यूज करेंगे। यही ही जब यहाँ आएगा तो हम यहाँ ही प्रयोग करेंगे, ही कैनॉट वॉक। अब इसका अर्थ देखें, दोनों का क्या अर्थ हो रहा है। ही इज टू वीक टू वॉक का मतलब हुआ कि वह वॉक करने के लिए यानी चलने के लिए काफी कमजोर है, काफी कमजोर है। अर्थात इसको दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिया, जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो क्या है, ही सो, वह इतना वीक है, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैनॉट वॉक, कि वह चल ही नहीं सकता। अर्थात इसमें और इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, बल्कि रूप में परिवर्तन हुआ, और रूप परिवर्तन का मतलब हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखें, यहां ध्यान रहे कि अगर वाक्य में ये प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर कैनॉट का प्रयोग होगा। अगर यहां पास्ट टेंस वाज है तो यहां कुड नॉट हो जाएगा। जैसे देखें, ही वाज, तो वीक तो वॉक, मान लीजिए ऐसा है, अब ऐसा है। तो अब हम इसको जब हम वाज हुआ तो यहाँ पास्ट टेंस में हम कुड नॉट बदलेंगे, तो क्या बदलेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, he is, he was, so we that he could not walk। आप देखा, बदल गया। यानी जब यहां प्रेजेंट होगा तो यहां कैनॉट हो जाएगा, अगर यहां पास्ट होगा तो यहां कुड नॉट हो जाएगा। अब हम तीसरे फार्मूला की तरफ चलते हैं। जैसे अगर वाक्य में कर्ता निर्जीव है तो हम कैसे इसको बनाते हैं, देखें, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, देखें इसको, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अगर वाक्य में ये कर्ता जो है आपका निर्जीव है, बेजंदार है, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां देखें
कि अगर ये कर्ता बेजानदार हो या निर्जीव है और यहाँ वाक्य में फार भी आया हुआ है, तो हम कैसे इसको बदलेंगे देखेंगे। अगर वाक्य में फार भी आया है या फार हिम आया है या फार अस आया है, अगर इस तरह वाक्य आते हैं तो हम देखें कि ये फार हिम आया है तो यहाँ ही हो जाएगा। अगर फार मी आया है तो यहाँ आई हो जाएगा। अगर इस तरह से ये जो यहाँ पर आया हुआ है, आदमी को हम आई बदल देंगे, फार हिम को हिम बदल देंगे, फार अस को ही बदल देंगे। ये फार अगर देम आया है, यहाँ पर अगर फार देम आया है तो इसको हम दे में बदल देते हैं, दे बदल देते हैं। ये है यहाँ बदलने की प्रक्रिया। देखें इसको बदल करके, तो आप जान ही गए होंगे कि ये फार में जब आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, आएगा। यहाँ देखें, द ट्री इज, टू को हम सो बदलते हैं, टू सो हाई दैट आई, यहाँ आई सो फार्मिंग को हम आई बदल देंगे, आई कैन नॉट क्लाइंब। देखिए ये बन गया। इसका मतलब यह पेड़ जो है मुझे चढ़ने के लिए काफी ऊंचा है, अर्थात उसी को हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। कैसे, द ट्री इज सो हाई, यह पेड़ इतना ऊंचा है दैट कि आई कैन नॉट क्लाइंब, कि मैं चढ़ ही नहीं सकता। इसी तरह से चौथे फार्मूला की तरफ हम लोग बढ़ें। देखें चौथे फार्मूला को, जहां वाक्य एडजेक्टिव पर ही समाप्त हो जाता हो, यानी देखें द रीडर इज टू हॉट। यहां देखें यह वाक्य जो है एडजेक्टिव पर ही समाप्त हो गया, और पहले वाला वाक्य जो होता था वह इन्फिनेटिव पर समाप्त होता था। जैसे ही इज टू वॉक, यानी उसके टू वॉक जो लगता था वह क्या था, वह इन्फिनेटिव था। अब यहाँ इन्फिनेटिव है ही नहीं है, यहाँ सीधे जो है एडजेक्टिव पर ही वाक्य समाप्त हो जाते हैं, एडजेक्टिव पर ही वाक्य समाप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें अगर ऐसे वाक्य जहां एडजेक्टिव पर समाप्त हो जा रहे हैं तो उसको बनाने का क्या फार्मूला है जाने। यहाँ देखें इस टू को हटाएंगे और इस टू की जगह पर तीन तरह से हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखें टू को हटाएंगे तो क्या क्या बना देंगे, टू की जगह पर हम देखें एक्सट्रीमली कर सकते हैं या ओवर लगा सकते हैं यहां पर, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इन तीनों में से कोई एक हमें आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो है हम ये एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, और ये एक्सट्रीमली और ओवर जो है हम इस एडजेक्टिव के अंदर लगाते हैं। जैसे देखें द रीडर इज ओवर हॉट, और देखिए यहां पर द रीडर इज एक्सट्रीमली हॉट। यहां देखें, या यहां देखें द
वीदर इज हार्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखें, इसको हम तीन तरीके से बना देंगे। जहां एडजेक्टिव पर वाक्य समाप्त होगा तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैसे करेंगे, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे, जैसे ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर।